नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये 29 मई 2025 की मुरली है और इसका शीर्षक है श्रेष्ठ भाग्यवान तीनों लोकों का अनुभव। जी बिल्कुल। और इसमें जैसे गहरे राज छुपे लगते हैं कि कैसे हम अपने असली स्वरूप को समझें, है ना? और ये सृष्टि का जो पूरा खेल है रचता और रचना का, उसको कैसे जानें। हाँ, और स्रोत ये भी कहता है कि ये समझ हमें अंदर से खुशी दे सकती है, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य ज्ञान बिंदु हैं उन्हें पकड़ें। जैसे ये संगम युग क्या है, माया का क्या चक्कर है। हाँ, और परमपिता से स्वर्ग का कौन सा वर्षा विरासत मिल रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो पहली बात जो स्रोत उठाता है वो है आत्मस्मरण। आत्मस्मरण। मतलब खुद को जानना। हाँ, कि हम असल में कौन थे। स्रोत कहता है हम मूल रूप से देवी देवता थे, स्वर्ग के मालिक। अरे वाह, देवी देवता स्वर्ग के मालिक, ये तो बहुत ऊंची स्थिति हुई। बिल्कुल, फिर क्या हुआ? हम उस स्थिति से नीचे कैसे आ गए? हाँ, यहीं पर माया का जिक्र आता है, जिसे स्रोत में रावण भी कहा गया है। तो ऐसा है कि इसी माया ने, या कहें अज्ञान ने, हमसे हमारी वो असली पहचान, वो दिव्यता की याद छीन ली। अच्छा, तो याददाश्त चली गई एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और नतीजा, स्रोत कहता है हमारी बुद्धि जैसे तुच्छ हो गई, कमजोर पड़ गई। हम अपने ऊंचे पद से नीचे गिर गए। हम्म, ये तो गिरावट की बात हुई। तो फिर इससे निकलने का, उबरने का कोई रास्ता? हाँ, यहीं पर परमपिता का, मतलब जिन्हें बाप कहा गया है, उनका रोल आता है। अच्छा, तो बाप आते हैं, कब आते हैं? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि बाप ठीक इसी खास समय पर आते हैं। ये संगम युग का समय। ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड है, जब पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई सतयुगी दुनिया शुरू होने वाली है। और बाप यहाँ आकर क्या करते हैं? वो एक शिक्षक बनकर आते हैं, टीचर बनकर, और हमें फिर से वो ज्ञान दे रहे हैं जिससे हम पवित्र बन सकें। पवित्र मतलब प्योर। हाँ, प्योर। अपनी वो खोई हुई दिव्यता, वो देवी पद फिर से पा सकें। इसमें एक श्रृंगार की बात भी कही गई है कि बाबा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। ये क्या है? हाँ, ये बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है। ये कोई बाहरी श्रृंगार नहीं है, जैसे गहने या कपड़े। यह है आत्मा का श्रृंगार। ज्ञान के रत्नों से, गुणों से आत्मा को सजाना। अच्छा, आत्मा को सजाना किस लिए? ताकि आत्मा सज धज कर विष्णुपुरी यानी स्वर्ग जा सके। स्रोत में इसे प्यार से ससुर घर भी कहा है। पियर घर से ससुर घर, मतलब ये दुनिया पियर घर है। हाँ, आत्मा का असली घर परमधाम है, फिर ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, और यहां से तैयारी करके जाना है स्वर्ग, विश्व का मालिक बनने। तो ये ज्ञान उस तैयारी के लिए है। और ये ज्ञान दे कौन रहा है? क्या किसी गुरु या शास्त्र से मिल सकता है ये? नहीं, स्रोत इस पर बहुत क्लियर है। कहता है कि सच्चा ज्ञान जिससे सबकी सद्गति हो। सदगति मतलब सबका भला हो, सब अपनी बेस्ट स्टेज को पालें, मुक्ति, जीवन मुक्ति पालें। वो ज्ञान केवल एक बाप ही दे सकता है। कोई मनुष्य गुरु या कोई शास्त्र ये सच्ची सद्गति नहीं दे सकता। अच्छा, सिर्फ बाप ही दे सकता है। हाँ, और ये ज्ञान इतना पावरफुल है कि इससे जड़ चीजें भी, मतलब प्रकृति भी पावन हो जाती है। हम्म, इस ज्ञान में एक टाइम साइकिल का भी जिक्र है, 5000 साल का। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये पूरी सृष्टि एक ड्रामा की तरह है, एक नाटक, और इसका साइकिल 5000 साल का है। इसमें 4 मुख्य युग आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, ये स्वर्ग हैं, सुखधाम। और फिर द्वापर और कलयुग, ये दुखधाम है। हर आत्मा इस 5000 साल के चक्र में मैक्सिमम 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। 84 जन्म। अच्छा, और अभी हम कहाँ हैं इस साइकिल में? अभी हम बिल्कुल अंत में हैं, कलयुग के भी अंत में, दुखधाम में, और इसीलिए बाप आकर वापस सुखधाम जाने का रास्ता बता रहे हैं। ठीक है, तो इस रास्ते पे चलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या बताई है? पवित्रता पे काफी जोर लगता है। हाँ बिल्कुल, पवित्रता को तो मुख्य आधार माना गया है, फाउंडेशन। ब्रह्मा कुमार या कुमारी बनकर भाई बहन की दृष्टि से रहने की बात है इसमें। इससे पवित्र रहना सहज होता है। लेकिन क्या घर बार छोड़ना पड़ता है? नहीं, यही तो खास बात है। ये प्रवृत्ति मार्ग है, मतलब घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहने का रास्ता। सन्यासियों की तरह घर छोड़ने वाला निवृत्ति मार्ग नहीं है ये। अच्छा, ये प्रवृत्ति मार्ग है, ठीक है। कर्मों के बारे में भी कुछ कहा गया है कि बाप खुद मालिक नहीं बनते? हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाप निष्काम सेवाधारी हैं। वो खुद विश्व का राज्य नहीं लेते,
बल्कि अपने बच्चों को लायक बनाकर उन्हें मालिक बनाते हैं। वाह, ये तो कमाल की बात है। और कर्मों का फल तो देखो मिलता ही है, अच्छा या बुरा, लेकिन बाप की याद में इतनी शक्ति है कि वो हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्म, जिन्हें विकर्म कहते हैं, उनके बोझ को हल्का कर सकती है, काट सकती है। अच्छा, तो याद से विकर्म विनाश होते हैं। हाँ, यही मुख्य पुरुषार्थ है, याद की यात्रा, जिसे मनमनाभव भी कहा गया है। मनमना भाव मतलब मन को बाप की याद में लगाना। बिल्कुल, लगातार। स्रोत कहता है कि यही असली मेहनत है और इसी याद से हमारी अंत समय की स्थिति अच्छी बनेगी। कहावत भी है ना, अंतमति सो गति। हाँ, सुना है। और सुबह सुबह याद करना ज्यादा अच्छा बताया है, अमृत वेला। जी, अमृत वेले का समय बहुत शक्तिशाली माना गया है याद के लिए। कनेक्शन बहुत क्लियर होता है उस वक्त। और जब ये याद बहुत गहरी हो जाती है, महीन हो जाती है, तब? कुछ सूक्ष्म अनुभवों की भी बात थी शायद, तीनों लोकों का अनुभव। हाँ। जब बुद्धि का योग एकदम साफ और पावरफुल हो जाता है ना, तो आत्मा वॉइसलेस स्टेज, मतलब वाणी से परे की अवस्था का अनुभव कर सकती है। ऐसी स्थिति में बैठे बैठे मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये साकार दुनिया, तीनों लोकों का अनुभव करना संभव हो जाता है। ये बहुत हाई स्टेज है। ये तो सच में बहुत गहरा अनुभव लगता है। जी। तो अगर हम सार निकालें, तो ये स्रोत हमें बता रहा है कि परमपिता जो ज्ञान दे रहे हैं और उनकी याद, बिल्कुल, यही दो मुख्य चीजें हैं। हाँ, इन्हीं से आत्मा तमोगुण से सतोगुण बन सकती है। मतलब अपनी गिरी हुई अवस्था से उठकर फिर पावन बन सकती है। और अपने 84 जन्मों के नाटक को समझकर अपना खोया हुआ स्वर्ग का राज्य वापस पा सकती है। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा में पवित्रता एक मजबूत नींव है, फाउंडेशन। सही कहा। अच्छा, स्रोत के अंत में एक स्लोगन भी है जो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो स्लोगन है, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना, ये तो बड़ी गहरी बात है। जी, मतलब दुनिया की चीजों, लोगों या शान शौकत में अगर मन अटक गया, तो जैसे हमने अपने साथी, अपने बाप से किनारा कर लिया, वो भी मन से ही। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये दुनिया का आकर्षण और जो हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है, इसके बीच संतुलन कैसे साधना है। हाँ, ये सवाल शायद हर एक के मन में उठता होगा जो इस रास्ते पर चलता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।